अब सिर्फ एक डिप्रेशन नहीं, हमारी कौम एंग्जाइटी में भी मुब्तला है। मुआशरे में देखें ना, अमीर है बहुत अमीर है, गरीब है बहुत गरीब है। हर आदमी एक दौड़ में लग गया है। ख्वाहिशात इतनी ज्यादा हो गई हैं कि वो उन्हें हासिल कर सकता है या नहीं कर सकता, वो उसके पीछे जा रहा है। इंसान को उतना मिलता है जितनी वो जद्दोजहद करता है। जो मोबाइल है, ये जो गैजेट है, ये डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह है। एक तो इसने ये किया कि इंसान को इंसान से दूर कर दिया। एक कमरे में बैठे हुए 4-5 करीबी रिश्तेदार भी मोबाइल में मसरूफ होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ शर्जील हसन। लाहौर के बहुत बड़े ट्रस्ट हॉस्पिटल में हम इस वक्त मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। एजाज़ हॉस्पिटल के नाम से लोग इन्हें जानते हैं और इनके लिए बहुत सारी दुआएं भी जो है वो कर रहे होते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयद अली हसन साहब मौजूद हैं। हम एक इशू उनके पास लेकर आए हुए हैं कि जो आज कल के दौर में हमारी यंग जनरेशन को एक मसला लाहक है डिप्रेशन का, तो उस पर करेंगे उनसे बात, उस पर जानेंगे उनकी राय कि क्या समझते हैं वो कि इससे किस तरह से बचा जाए। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डिप्रेशन है क्या। बिल्कुल, अगर हमें ये बात समझ आ जाएगी तो आपके सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। बिल्कुल सही। देखिए, डिप्रेशन होती है कि किसी चीज़ से जो चीज़ वाक़ई हो जाती है उसके बाद जो असरात इंसान लेता है वो डिप्रेशन कहलाता है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि एंग्जाइटी। बिल्कुल, एंग्जाइटी होती है कि अगर आपके पास कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही और फिर आप उसका जो असर लेते हैं वो एंग्जाइटी कहलाता है। ठीक है। और डिप्रेशन ये होती है कि जब आप पे कोई चीज़ आ जाए, हो जाए, कोई वाक़या या जो चीज़ भी है आप पे हो गई, उसके बाद जो असरात आते हैं उसको आप डिप्रेशन कहते हैं। अब सिर्फ एक डिप्रेशन नहीं, हमारी कौम एंग्जाइटी में भी मुब्तला है। बिल्कुल ठीक है। अब इसकी वजह सिर्फ ये है कि मुआशरे में जो इस वक्त नाहमवारी है, आप देखें कि मतलब इसको कह सकते हैं कि ख्वाहिशात की तकमील ना होना। जी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप मुआशरे में देखें ना कि या अमीर है बहुत अमीर है, गरीब है बहुत गरीब है। ठीक है। अब हर आदमी एक दौड़ में लग गया है। बिल्कुल ठीक है। वो दौड़ा जा रहा है कि मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है। वो जो ख्वाहिशात वो ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा हो गई हैं और इंसान ने अपने ऊपर इतनी तारी कर ली हैं कि वो उन्हें हासिल कर सकता है या नहीं कर सकता, वो उसके पीछे जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। और उसके पीछे आपके बहुत सारे अवामिल हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। वो देखता है वो यूं है, वो ये चाहता है कि ये बड़ी गाड़ी है, आज किसी के पास सुजुकी है, वो इस दौड़ में शामिल है कि मुझे करोला मिल जाए। करोले वाला कहता है मुझे मर्सिडीज़ मिल जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिस्तर पे बैठे बैठे मिल जाए। और इसी चीज़ से जो डिप्रेशन फैलता है वो कि आपकी सोच ज़्यादा आगे होती है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, और आपके काम उस तरह से नहीं होते। वो नहीं हो रहा ना। आपकी ये है, या तो आप जिस्तजू करें। जी, आप अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान को उतना मिलता है जितनी वो जद्दोजहद करता है, जितनी कोशिश करता है। अब हमारे मुआशरे में ये हुआ, आप ये देखें, आज ही मैट्रिक का रिजल्ट आउट हुआ है। आप उसमें देख लें, लड़कियाँ ज़्यादा पास हुई हैं, लड़के कम पास हुए। और लड़के कम तालीम, इसलिए कि लड़कों ने अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा डाल लिया। ठीक हो गया। वो जो मंजिल हासिल करना होता है ना, बिल्कुल मंजिल तो उसे मिलती है जो उसकी तरफ जाता है। बिल्कुल ठीक। घर बैठे तो मंजिल नहीं आती। बिल्कुल, मंजिल हासिल करने के लिए अगर आपने कोई बुलंदी पे जाना है तो पहली सीढ़ी पे तो पाँव रखना है ना आपने। बिल्कुल, आपकी बात। जीना दर जीना जाके आप ऊपर पहुंचते हैं। ये नहीं है कि नीचे बैठे आप कहें कि मैं 10वीं मंजिल पे पहुंच जाऊं। बिल्कुल। तो जब ये सूरत हाल पैदा हो गई मुआशरे में, लोग जो हैं वो जस्तजू उनकी बहुत ज़्यादा हो गई और कोशिश उनकी कुछ नहीं रही। वो रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हैं। रात को ख्वाब देखा और सुबह उठ के वो कहते हैं कि सुबह बंगला हो, गाड़ी हो। बिल्कुल। अब जब उनको ये चीज़ नहीं मिल रही तो वो डिप्रेशन में का शिकार हो गए। अब इसीलिए आपने देखा है कि नौजवान चोरी चकारी की तरफ चले जाते हैं, वो मनफी तरफ निकल जाते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि बड़े डॉक्टर्स वगैरह से कि ये जो मोबाइल है, ये जो गैजेट है, ये भी डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह है। मैंने इशारतन आपको सोशल मीडिया का जिक्र किया था, उसमें ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप बैठे देख रहे हैं ना, आपने अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। एक तो इसने ये किया कि इंसान को इंसान से दूर कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको डिप्रेशन पे लेकर आपके ख़ानदान में, आप किसी भी ख़ानदान में देख लें, एक कमरे में बैठे हुए 4-5 करीबी रिश्तेदार भी अपने अपने मोबाइल में मसरूफ़ होंगे। बिल्कुल ठीक है। वो बात नहीं कर रहे होते। जब तक आप एक दूसरे से अपने ख्यालात का इजहार नहीं करते,
اپنی بات کو دوسرے سے شیئر نہیں کرتے. آپ اس کی شدت کو, اگر مثلا مجھے کوئی ایک پریشانی ہے, ٹھیک ہے, میں کسی سے ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں, اور فون پہ لگے ہوئے میں ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں, وہ میرے اندر مجھے اس کا حل ہی نہیں ملے گا. بالکل. ہماری یوتھ کو ہیلتھی لائف سٹائل اپنانے کے لیے کیا جو ہے وہ اپنا روٹین رکھنی چاہیے؟ دیکھیں جی, ایک تو آپ کو اپنا ٹارگٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا گولز, آپ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے مجھے یہ بننا ہے. بالکل. کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. آپ کو آرام کھونا پڑے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سارے دن اس کے ساتھ مصروف رہوں اور میں ڈاکٹر بھی بن جاؤں, نہیں بن سکتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں اسی میں رہوں, میں CSS کر جاؤں, نہیں کر سکیں گے سر. ایون کہ آپ سادی سی جاب بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. تو آپ کو اپنے جو زندگی کے اوقات کار ہیں ٹھیک ہے, ان کو ترتیب دینی ہوگی. آپ بالکل جائیں. ہمارے زمانے میں بھی گیم ہوتی تھی, میں ساری زندگی کھیلتا رہا. ہم شام کو جاتے تھے 2 گھنٹے گراؤنڈ میں بھاگتے تھے, ہاکی لے کے گیند کے پیچھے بھاگتے رہتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اب جو ہے اب یہ ساری ایکٹیویٹی ختم ہو کے سب اس کی طرف چلی گئی ہے. تو ابھی بھی لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اسے اچیو کریں, ایک گول طے کریں کہ مجھے یہ بننا ہے. اس کے لیے پھر وقت نکالیں اور وہ کریں. انشاءاللہ اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا. اور سر بالکل اس کا میڈیکل سلوشن جو ہے وہ کیا ہے, آپ ذرا بتائیں گے؟ ڈپریشن کے مریض کا وہ کس طرح سے ریکور ہو سکتا ہے اس میں؟ ہاں, میڈیکل دیکھیں, یہ جو ڈپریشن ہے یہ اگر کسی کو ہو جاتی ہے تو بہت بری بیماری ہے. بالکل. اس کا ٹریٹمنٹ بیماری ہے, ٹریٹمنٹ ہے, لمبا ٹریٹمنٹ ہے. لیکن اس سب سے وہی میں نے اپنے تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ جو شخص اپنی جب تک اندر سے کوشش نہیں کرتا وہ کچھ نہیں کر پائے گا. خواب ضرور دیکھیے لیکن ان کو پورا کرنے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیے. نئی بات ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے ہوسٹ شرجیل حسن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.